पैसा भी खर्च कर देते हैं जो उनका ज़ाती नहीं होता। अच्छा, ठीक है, तो इन्हें चीज़ों की कीमत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कम है कि जब ये पैसा खर्च करते हैं तो ये टैग और सोचते नहीं। ब्रांड और कीमत जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइस टैग देखते हो। मतलब जो चीज़ पसंद ही करते हैं ले हाँ, लें लेकिन बस। इसके बावजूद इनके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनकी ख्वाहिशें हद से तजावज़ नहीं। इनके अंदर अल्लाह ने एक खूबी ये रखी होती है कि ये अपने ऊपर तो खर्च करते हैं, लेकिन अपने लोग, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने दोस्त और इर्द गिर्द के लोग, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोई दरेग ही नहीं करते। परवाह नहीं करते हाँ, मतलब। चूँकि इनका जो जुपिटर के जो असरात हैं इनके ऊपर, ये जो है ये इनको जो है वो एक्सपेंशन देता है। सर देखें, शाह खर्ची जो है ना, वो पैसा पीछे आ रहा होता है तो जी, शाह खर्ची बिल्कुल होती है ना, ऐसा। यानी आपके पास सरप्लस होगा। लेकिन एक चीज़, दुनिया में जो अमीर होने का क्राइटेरिया है ना, जी। वो ये नहीं है कि आपके पास पैसे कितने हैं। दुनिया में अमीर लोगों को जब चेक किया जाता है तो वो ये उनकी नेट वर्थ ठीक होती है, लेकिन नेट वर्थ उनकी जो है ना वो नहीं होती। असल में उनकी चीज़ होती है कि वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। मतलब सेविंग करने से पैसा जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। हाँ, ज़रूर है कि एक बंदे के पास होता है, लेकिन अगर खर्च करेंगे तो वो देखिए असल में ज़्यादा। बात ये है कि अगर आप पैसा सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जी कमाएंगे ना, बिल्कुल। या रिस्क लेना आप अपनी ज़ात की कोई जो है ना वो अपने आप को, अपनी स्किल्स एनहेंस करेंगे, नए जी। कोर्सेज करेंगे, नए गैजेट्स लेंगे, कोई फैक्ट्री है तो उसमें कोई नई मशीनरी लगाएंगे, बिल्कुल ऐसा। कोई चीज़ें कोई नए से नए इनोवेशंस करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो पैसा आएगा ना। जी। अगर आप पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, ना इन्वेस्ट करेंगे, ना नई चीज़ें करेंगे, ना इनोवेशन करेंगे, तो नहीं आएगा। बादशाह भी तो अपनी फ़ौज के सर के ऊपर लड़ता और बिल्कुल जीतता है, ऐसा। जी। बादशाह खुद तो नहीं लड़ने जाता। जी। उस फ़ौज को उसने कुछ दिया होता है तो ही वो कामयाब होती है ना। अब अक्सर लोग कहते हैं कि जी पैसा पेड़ों पे लगता है, कुछ को तो पैसा उगाने के लिए भी पैसा खर्च करना करना पड़ता है। पैसे को पैसा खींचता है। खींचता भी। मतलब बिजनेस में दो तरीके होते हैं कि कमा के लगा लें या लगा के कमाएं। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो ज़्यादा कामयाब लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो पैसा लगा के कमाते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो कुछ बुरूज ऐसे हैं जी। कि जो वाकई ऐसे होते हैं कि जो ज़रूरत से ज़्यादा भी बाद औक़ात खर्च कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरत जो है कि उनसे कम नहीं करते। यानी ऐसे लोग होते हैं जो इनका ख्याल होता है कि 4 दिन की ज़िंदगी है तो एंजॉय करें। अब ये ज़िंदगी है तो इसको एंजॉय करके जाएं। एक एक लम्हे को एंजॉय करते हैं, हाँ जी। एक एक लम्हे को जो है वो करते हैं। कुछ बुरूज ऐसे हैं, 4 बुरूज का जिक्र करें नहीं, क्योंकि पैसा कमाना अगर फ़न है ना, तो पैसा खर्च करना उससे बड़ा वो फ़न भी है। हौसले का काम है। अच्छा ठीक शाह है। जी, वैसे मैंने देखा कि ये जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है या कोई उनमें रहमदिल भी पाई जाती है। ये वो होता है जी। थोड़ा सा मतलब ये कि मैंने ये भी देखा। होता है जी। कि जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, जैसे जैसे अकाउंट साइज़ हम्म। बढ़ता है तो वैसे वैसे दिल छोटा भी होता जाता है। अच्छा। बाद औक़ात ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों के पास बहुत होता है, लेकिन वो किसी वजह से मिल रहा होता है। असल बिल्कुल बात ये है, बेहसी होती है। जब आप किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं ना तो अल्लाह आपको रहने नहीं देता। बिल्कुल। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि सही। वसल्लम, बादशाह कौनैन की हदीस है कि अल्लाह ने रिज़्क़ को बाँटने में रखा है और लोग उसको जमा करने में ढूँढते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है, बाँटने से रिज़्क़ बढ़ता है, बढ़ता ही है। लोगों की ज़रूरत पूरी करने से बढ़ता है। और जब आप लोगों पे खर्च करते हैं तो आपकी टीम बनती है, बिल्कुल वो ऐसे ही। आपकी टीम आपको आगे लेके जाती है। मैंने अक्सर आ, देखा है जिन लोगों को मैंने बाँटते देखा ना, उनका माशाल्लाह अगले साल उससे बेहतर बाँट ऐसे रहे ही हैं होता है। और उनके मतलब तरक्की भी हो रही है। और जो कंजूसी करते हैं या आपसे सोच समझ चलते हैं या किसी को मिलने जुलने में या ऐसे करते हैं, उनको मैंने ये देखा कि वो बस लिखाई पढ़ाई में ही रहते हैं। अल्लाह की मर्जी होती है, जी। ये अल्लाह की तरफ से होता है। अब जो हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, हालात की तो चले हमने कर ली, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जो दूसरा घर है ना आपका ज़ायचे का, जी। वो ये तय करता है कि आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा या आप पैसा ज़्यादा खर्च करेंगे। ठीक है, तो अब उसी दूसरे घर को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये 4 बुरूज, और जब जब हम ये बुरूज सेलेक्ट करते हैं कि फ़लाँ बुर्ज, तो हम उसमें जो है वो मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे चीज़ों को देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पहला बुर्ज जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, कमाते भी बहुत हैं लेकिन खर्च करते हैं, वो है सजिटेरियस। अच्छा। सजिटेरियस जो है ना, ये
अपना आप मेंटेन करने के लिए, यानी अपने आप को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में अपना मकाम रखने के लिए बाद औक़ात ज़्यादा पैसे भी खर्च करते हैं। बाद औक़ात ये भी हो जाता है कि वो ब्रांड्स और इसमें जो है वो ऐसा पैसा भी खर्च कर देते हैं जो उनका ज़ाती नहीं होता। अच्छा, ठीक है, तो इन चीज़ों की कीमत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कम है कि जब ये पैसा खर्च करते हैं तो ये टैग और ब्रांड और कीमत जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइस टैग देखते हो, मतलब जो चीज़ पसंद ही करते हैं ले लें। लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनकी ख्वाहिशें हद से तजावज़ नहीं करती। अच्छा, ये एक हद से अंदर रह के ये उसको खर्च करते हैं और ख्वाहिशात के पीछे दौड़ते हैं। इनके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कपड़े, परफ्यूम, जूते, ज़िंदगी की आसाइशें, उसके ऊपर ये पैसा लगाते हैं। अपने करीबी लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। इनकी अपना कोई बीमार हो या कुछ हो या कोई किसी को ज़रूरत हो, बेदरे खर्च करते हैं। अल्लाह इनको देता भी है। दूसरा स्टार जो पैसे खर्च करने में बहुत ज़्यादा शाह खर्च माना जाता है आम हालात में भी, पाइसेस है। पाइसेस जो है ये इनके अंदर अल्लाह ने एक खूबी ये रखी होती है कि ये अपने ऊपर तो खर्च करते हैं, लेकिन अपने लोग, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने दोस्त और इर्द गिर्द के लोग, उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की कोई दरेग ही नहीं करते, परवाह नहीं करते। मतलब चूँकि इनका जो जुपिटर के जो असरात है इनके ऊपर, ये जो है ये इनको जो है वो एक्सपेंशन देता है। ये जितना इनका हाथ वसी होता है उतना इनके पास आता जाता है। और ये लोग, इनके साथ एक और ख़ासियत होती है कि ये ज़िंदगी के तजर्बात हासिल करने के लिए, अपनी स्किल्स एनहेंस करने के लिए ये कोई कोर्सेज अडॉप्ट करते हैं, कुछ करते हैं, उसके ऊपर ये पैसा खर्च करते हैं। ठीक है। और एक और चीज़, पाइसन के अंदर एक और चीज़ है जो बाकी स्टार्स में नहीं है, ये जब उदास होते हैं तो शॉपिंग करते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जब ये परेशान होते हैं तो ये शॉपिंग करते हैं। तो ये शॉपिंग करना और अपने ऊपर खर्च करना, ये इनके लिए जो है ना वो एक नॉर्मल सा ही काम होता है। लेकिन ये इतने नरम दिल भी होते हैं कि इनके लिए पैसा जमा करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। इनकी जेब में पैसा है तो इनको लगता है कि यार ये खर्च हो जाए, उधर चला जाए, उधर चला जाए। अच्छा, हमने बिल्कुल सही फरमाया। मेरे कुछ दोस्त जो पाइसेस हैं वो अक्सर मैंने देखा है वो खुश खुराक भी हैं। हाँ जी, अच्छी चीज़ खाना पसंद करते। अगर कोई होता है ना काम, कोई टेंशन में या कोई ऐसे, तो कहते चलो अच्छा खाना खाते हैं, निकलते हैं। ये मतलब ये अपनी ज़िंदगी में ना मदद के जज्बे से भी सरशार होते हैं और अकेले भी नहीं खाते। हाँ, ऐसे ही ये लोगों के लिए अपना दिल और अपना वॉलेट दोनों खुले रखते हैं। ज़िंदगी में जो है ना इनके लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि अगर किसी को इन्होंने कर्ज दिया हुआ है, उससे इन्होंने पैसे, अपने ज़ाती पैसे वापस मांगने हैं, तो वो इनसे मांगे ही नहीं जा सकते। तीसरा स्टार जी लिब्रा। ये मतवाजन लोग होते हैं, लेकिन पैसा खर्च करने के बारे में आए तो इनका तवाज़न ख़राब हो जाता है। इनका चूँकि जो रूलर प्लेनेट है वीनस, उसका ताल्लुक मटीरियलिज्म से भी है। तो ये मटीरियल चीज़ों के, मतलब ये जब चीज़ों की ख्वाहिश होती है ना इनको किसी चीज़ की, तो फिर ये नज़र डाले बगैर के कितने की है क्या है, उनके अंदर एक चीज़ हो जाती है कि अगर ये चीज़ अभी नहीं ना मिली तो इसकी वो कीमत कम हो जाएगी, या उसकी जो नीड है या जिसको इसकी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ना फ़ौरन से हासिल कर ली जाए। ये अपने पैसा खर्च करने की खसलत से वाकिफ़ होते हैं। इनको पता होता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, इसलिए बाद औक़ात उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं और बाद औक़ात उसको जो है इंजॉय भी करते हैं। तो यार उनका वो सिंबल भी तो मिज़ान। हाँ, तो ये जो है ना इनके अंदर पैसा इनको आता भी बड़ा है और खर्च भी बहुत करते हैं। इनका ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है वो कॉस्मेटिक्स के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, परफ्यूम्स के ऊपर, लग्जरी आइटम्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर। इन गाड़ियों के जो है ना इनका होता है कि गाड़ी और ये इस तरह की चीज़ों के ऊपर। खान साहब का भी लिब्रा है। हाँ जी, वो एक डेट ऑफ बर्थ उनकी। तो उस हिसाब से वो भी देखें, उनकी ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त होती है। ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। गरीबों के लिए जितना काम खान साहब ने किया है और वो ये उनके अंदर की, इसीलिए उन्होंने देखा ना बच्चों वो बनाया दस्तरखान, ये सारा कुछ एक एक चीज़ इनकी ये ऐसी है। जी बिल्कुल ऐसी। और खान साहब तो खैर IK इज लीडर। अच्छा जी, चौथा स्टार है जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, उनमें लियोज की सबसे बड़ी जो इनका खर्चा होता है ना गैजेट्स पे। अच्छा, फ़ोन, लैपटॉप, गैजेट्स, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं। इनके ऑफिस में मशीनरी हो, फलां हो, इनकी इंडस्ट्री में मशीनरी हो लेटेस्ट। दूसरा ब्रांड्स,
ब्रांड क्वेश्चन। यानी ये वो लोग नहीं होते कि जिनको जो है फैशन की ये फैशन को यूज करते हैं, फैशन जिनकी वजह से ये ट्रेंड सेटर्स होते ट्रेंड सेटर कह सकते हैं, ये नए हैं, नए ये फैशन लोग जो है ना ये फैशन बनाने वाले होते हैं। हाँ। ये पैसा जोड़ने का रुझान इनमें बहुत कम होता है। इनके पास जितना पैसा हो वो खर्च करते हैं, सारे लोगों खर्च को कर दे देते हैं। इनके अंदर जो है ना वो जमा करने की ख्वाहिश उतनी नहीं होती। हाँ, ये कहा जाता है कि ये थोड़े मटीरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन ये मटीरियलिस्टिक होते हैं पैसा कमाने में। ये पैसा कमा लेते हैं तो फिर उसकी जैसे समझ लेना कि पैसा कमा के फिर उसकी वो वक़्त इनकी नज़र में उतनी नहीं रहती, फिर बांट देते हैं। कमाते ज़रूर है, अब मटीरियलिस्टिक इनको होते हैं। शौक होता है कि हम अर्न करें, लेकिन उसके बाद उसकी वो इनको खत्म पैसा हो जाती कमाने है, का शौक होता है फिर कहते हैं और बांटे फिर नहीं। वो बस बांट देते हैं, फिर ऐसे ही ज़ाहिर है होता है। बांटने वाले को अल्लाह देता और है। अल्लाह दे ही जाता है। इनके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती कि ये बचत करें या सेविंग करें, इनकी चीज़ें बन जाती हैं। शायद और तो दुनिया में जन्नत नहीं कमा रहे ऐसे ही कि होता वो है। जो मतलब एक बंदा होता है कंपल्सरी, मतलब वो सोचता रहता है मैं इधर से बचा लूँ उधर खर्च कर लूँ, वो इसी चक्कर में जमा तफरीक अल्लाह में लगा देता है। रहता है। बेसिकली अल्लाह जो का खर्च असूल करने ये वाला है, अल्लाह मियाँ उनको दे ऐसे देते हैं। बेसिकली अल्लाह का असूल ये है कि अल्लाह डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह ने किसी का रिज़्क आपके रिज़्क में उतारा हुआ है, तो वो रिज़्क जो है वो आपने जो है वो कमाना है। और जब आप किसी के लिए कमाते हैं फिर बांटते हैं, फिर अल्लाह आपको देता चला जाता है। मैं मतलब जब एक्साइज डिपार्टमेंट में था कस्टम साइड से, तो एक इंडस्ट्री है, मैं नाम नहीं उनका लेता, उन्होंने बड़े छोटे पैमाने से ना, इतना पढ़े लिखे नहीं थे वो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, खुद ही अपने हाथ से ही वो करते थे। तो अल्लाह ताला ने जब उनका रूज़ दिया तो मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। मैं ऐसे उनके ऑफिस में बैठा था तो ईद के करीब थी, तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया और उसमें चाहे वो एक लेबर में जो है वो किसी भी शोबे में, चाहे वो चौकीदार या कुछ, उसको लिफाफे के अंदर पैसे रख के ईद, और साथ मिठाई का डब्बा, एक जोड़ा सूट का, और साथ होते उस कहने लगे कि आपकी वजह से आज मैं इस सीट पे हूँ। ऐसे ही है। मैंने भी मेहनत की है, लेकिन आपकी मेहनत की वजह से आज मैं इस मेरे मुकाम पे हूँ। ऐसे ही और है। मैं देखा कि उनके बच्चे माशाल्लाह ग्रो ही करते हैं। ऐसे मैं एक बंदे को जानता हूँ जी, वो मेरे दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त थे। 54 फैक्ट्रियाँ थी उनकी, एक बहुत बड़े ग्रुप के आदमी। उनके अंदर एक बात मैंने देखी थी कि जब कभी वो मतलब लाहौर में होते थे तो उनकी जो फैक्ट्री या उनका जो मेन हेड ऑफिस था उसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा एक खुला कमरा खाली रखा हुआ था, कॉन्फ्रेंस रूम टाइप। जब भी कभी वो वहाँ होते थे तो उस पूरे कमरे में दस्तरखान बिछ जाते थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, यानी वो इतनी बड़ी 54 फैक्ट्रियों के मालिक, और उनके जो लिफ्टमैन थे, सफाई वाले थे, ऑफिस बॉय थे, वो सारे उस जगह आके बैठ जाते थे और प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी बैठ के साथ ज़मीन पे उनके साथ खाना खाता था। दूसरा, उनके जो आपने रुपए वाली बात की है ना, तो उनके दराज में मैंने देखा था कि पैसों के ना लिफाफे बने हुए हमेशा पड़े होते थे। कोई बंदा आ गया तो सर जी मैंने वह चाहिए था, लिफाफा निकालना है था, जा अकाउंटेंट उन्हें मतलब दस उसकी एक इज्जत रिस्पेक्ट भी रहती है ना कि लिफाफे के अंदर क्या है। वो जो है ना वो मतलब वो लिफाफे उन्होंने बना के रखे होते थे, कोई आ जाना उसने। और फिर मैंने उनको देखा है कि वो अगर किसी की बेटी की शादी है तो उन्होंने कहा मैं खुद तेरी तीधे शादी थे आऊँगा। वो बेटी की शादी पे आने का मतलब ये होता था कि सारा जहेज, सारा कुछ, जो कुछ भी खाना वाना वो इनकी टीम जाके वहाँ अरेंज कर देती थी। तो ये बस सिर्फ वो जाते थे, बेटी के सर पे हाथ रखते थे तो वापस आ जाते। तो इतने में उनका इतना था। और उसी बंदे को, मतलब मैं नाम नहीं लेना, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो फौत हो गए, बहुत शानदार आदमी थे। उस बंदे की मदीने के लिए हर जुमे को फ़्लाइट बुक होती थी। क्या बात। यानी उन्होंने फजर पढ़ के सुबह, जो पहली फ़्लाइट जो सुबह सुबह मदीने जानी है उसमें जाना है, जुमा मदीने पढ़ना है, रात की फ़्लाइट से ही अगले दिन सुबह की फ़्लाइट से वापस। तो मैंने उनको 20 साल ये करते हुए देखा है। सही बात। मैंने देखा कई लोग ऐसे जो सारी ज़िंदगी मतलब तस्वीरों में देखते हैं खाना का भोग, तो कई ऐसे भी हैं मतलब लोग के उनको ऐसे लोगों को हज उम्रा करा देते हैं, अल्लाह तो ऐसे ही उनका है, कबूल हो जाता है। ऐसे ही अल्लाह बांटने वालों को देता है, है। बस इतनी सी। और मैंने ये भी देखा है ये कि थोड़ा गरीब परवर होते हैं तो जालिम नहीं होते, और मैंने देखा गरीब थोड़ा सा जालिम भी देखा है मैंने। वो परवाह उसको होता है ना कि मुझे तो छिन जाने का खौफ नहीं, मुझे दिया गया, वो हर वक्त गिले शिकवे करता है। ऐसे ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देने वाले वो डरते भी हैं। एक और चीज़ आपने ये बात की है नदीम भाई, बात ये है कि अल्लाह दो तरह से आजमाता है।
या दे के आजमाता है या ले के लेकर आजमाता है। हर आजमाइश बड़ी मुश्किल है। बहुत बहुत हर शख्स का ख्याल है शायद दे के आजमाना ज़्यादा मुश्किल है, तो दे के आजमाने वालों में फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, यजीद ये सारे हैं। लेके आजमाने वालों में भी अल्लाह ने कोई कम लोग नहीं रखे। वैसे ही अल्लाह की मर्जी, वो चाहे जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे करे। अब आलम दीन देखा, इन पर भी मुश्किल ज़्यादा होती हैं आम इंसान से ज़्यादा। फिर इसी तरह जो बादशाह है उससे भी ज़्यादा पूछोगी ऐसे ही कि है। अगर तुम्हें इख्तियार मिला था सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदल करने वाले का हिसाब सबसे ज़्यादा सख्त होगा। सख्त काजी का काजी हिसाब सबसे सख्त होगा। तेरा काम था अदल करना, तूने क्या किया। तो इतनी सी बात है सर। अल्लाह बेहतर करने वाला है, मालिक के हाथ में है सारा कुछ, जो भी है उसके हाथ में है, बेहतरीन ही होगा। बॉटन सकीन शाह साहब का नंबर ही चल रहा है। अगर आपको कोई मुश्किल है तो आप इनसे अपनी रेमेडी भी पूछ सकते हैं। और बात यह है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये जो इन्होंने बताए हैं ज़ोडिक साइन, अगर आप हैं या आपके इर्द गिर्द हैं लोग तो उनको जज कीजिए और बताइए कि वाकई ये इनकी रिसर्च ऐसी ही है। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।